हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल टेक विद विजय में एक बार फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, पिछली क्लास में अपन ने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था और उसके बाद मैंने एक इम्पोर्टेंट क्लास डाली थी, वो ही थी जनरेटिव एआई की। तो दोस्तों, अभी तक उस क्लास को नहीं देखा हो तो जल्दी से उस क्लास को देखिएगा। मैं इस क्लास के कमेंट बॉक्स में उस क्लास का लिंक डाल दूंगा, तो ज़रूर से उस क्लास को विजिट कीजिएगा। आज के इस क्लास में अपन जो अगला चैप्टर है नेटवर्क कॉन्सेप्ट का, वर्किंग कॉन्सेप्ट का, उस चैप्टर को अपन स्टार्ट करने वाले हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अपन के आईटीआई जो कोपा के आईटीआई के चैप्टर है, उसके चैप्टर वाइज मैंने प्लेलिस्ट बना दी। अभी तक एक्सेस नहीं को तो ज़रूर से उन प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा। आज की क्लास में अपन देखने वाले कंप्यूटर नेटवर्क का परिचय। कंप्यूटर नेटवर्क दो या दो से अधिक कंप्यूटर या उपकरणों को एक दूसरे से जोड़ने का तरीका, ताकि वे डेटा को स्थानांतरण संसाधनों को साझा कर सके। यानी कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब है कि वो डाटा को ट्रांसफ़र कर सके, या एक या अधिक भी हो सकते हैं कि मतलब उससे कनेक्ट हो सके। अब कंप्यूटर नेटवर्क की आवश्यकता क्यों होती है हमें? हमारे दिमाग में ये भी सवाल आ गया कि हमारे कंप्यूटर नेटवर्क की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। तो डाटा का आदान प्रदान करने के लिए पड़ सकती है, संसाधनों को साझा करने के लिए, शेयर करने के लिए हो सकती है, कम खर्च में संपर्क हो सकता है, डाटा का बैकअप एवं सुरक्षा हो सकती है। तो यानी डाटा का आदान प्रदान कैसे? तो नेटवर्क में के माध्यम से डाटा को आसानी से और जल्दी से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक संचालित किया जाता है, भेजा जा सकता है, ट्रांसफ़र किया जाता है। प्रिंटर के रूप में फाइल, इंटरनेट कनेक्शन जैसे संसाधनों को कई कंप्यूटर एक साथ उपयोग कर सकते हैं। यानी एक प्रिंटर अनेक कंप्यूटरों के साथ कनेक्ट होता है वाईफाई के माध्यम से, तो उनको अपन नेटवर्किंग कह सकते हैं। कम खर्च में डाटा के माध्यम से कम खर्च में बड़े क्षेत्रों का संपर्क बनाया जा सकता है। डाटा का बैकअप एवं सुरक्षा सिक्योरिटी करने के लिए नेटवर्क का अहम हिस्सेदारी होती है। अब कंप्यूटर नेटवर्क के लाभ कौन कौन से? अब कंप्यूटर नेटवर्क के लाभ को देखें, सूचना का आदान प्रदान है वो है बहुत तेज होता है, यानी उसकी जिससे कार्य क्षमता बढ़ती है उसका, यानी जो डाटा ट्रांसफ़र करने का माध्यम वो स्लो नहीं होता, वो फास्टली हो जाता है। संचार को आसानी, ईमेल है, चैट्स है, वीडियो कॉल जैसी सुविधाओं को नेटवर्क के माध्यम से संचार करना, यानी कम्युनिकेशन करना बहुत ही आसान हो जाता है। यानी इसको कम्युनिकेट करना हमारे लिए बहुत ही सरल और ईजी हो जाता है, अर्थात ईजी हो जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार कौन कौन से? अब हमारे दिमाग में आ रहा है कंप्यूटर नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार के बारे में बात करें तो लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, यह नेटवर्क छोटे क्षेत्रों जैसे घर, ऑफिस या स्कूल में काम आता है या काम करता है। वैन का वाइड एरिया नेटवर्क, यह विस्तृत नेटवर्क होता है जो पूरे शहर, देश या दुनिया में फैला हुआ है। अब बात करते इनके उदाहरण की बात करते हैं तो ये यदि कॉलेज में हो सकता है, ऑफिस में हो सकता है, घर में हो सकता है। ये अपने इंडिया में, यूएसए में, जर्मनी में, जापान में ऐसे भी हो सकता है। मैन की अपन बात करें तो मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क, इसमें ये लैन और वैन के बीच एक नेटवर्क होता है जो शहर के बड़े हिस्सों में काम करता है, यानी शहर के मुख्य हिस्सों में ये काम करता है, वो मैन करता है। और पेन पर्सनल एरिया नेटवर्क, ये एक व्यक्तिगत नेटवर्क होता है जैसे कि ब्लूटूथ डिवाइस के बीच संचार करना। अपन देखते हैं कि हमारे जो कीपैड वाले फ़ोन थे उसमें ब्लूटूथ का होता था, अभी वाईफाई का यूज़ होता है, वो एक नेटवर्क का ही भाग है। आने वाले दिनों में हम उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। अभी कंप्यूटर नेटवर्क के उदाहरणों की बात करते हैं। इंटरनेट एक विशाल नेटवर्क है जो दुनिया भर में कंप्यूटरों का और उपकरणों से जोड़ता है। इंटरनेट के माध्यम से, यानी ये वाईफाई का चिन्ह देख रहे हो, ये इंटरनेट के माध्यम से हमें से कनेक्ट होता है। लैन नेटवर्क एक छोटे ऑफिस में सभी कंप्यूटरों एक ही नेटवर्क के द्वारा जोड़ता है, जिससे सभी कंप्यूटर आपस में डेटा का संसाधन या साझा शेयर कर सकते हैं। यानी यह केबल के माध्यम से जो
लैन है वो लैन कंप्यूटर के माध्यम से जुड़ी होती है, यानी ये केबल के माध्यम से इस कंप्यूटर में डाटा का स्थानांतरण नेटवर्क चलाने का यूज होता है। वायरलेस नेटवर्क की बात करते हैं, वाईफाई की बात करते हैं कि ये बिना तार वाला नेटवर्क होता है जो रेडियो तरंगों के माध्यम से कार्य करता नहीं है, यह तरंगों बेस्ड होता है वाईफाई की तरह। अब कंप्यूटर नेटवर्क के घटक कौन कौन से उनके बारे में बात करें तो कंप्यूटर नेटवर्क के घटक की बात करें तो नेटवर्क डिवाइसेज जैसे राउटर हो गया, स्विच हो गया, हब हो गया, नेटवर्क कार्ड आदि जैसे नेटवर्क को बनाने और चलाते हैं। नेटवर्क मीडिया की बात करें तो नेटवर्क के माध्यम से डेटा ट्रांसमिट करने के लिए अलग अलग मीडिया का उपयोग करते हैं, जैसे कि केबल्स, इथरनेट केबल हो सकती हैं जो डेटा को ट्रांसफ़र करती हैं, डेटा लाने का काम करती हैं। वायरलेस सिग्नल्स वाईफाई आदि और ब्लूटूथ काम आते हैं। प्रोटोकॉल की बात करें तो नेटवर्क के ट्रांसमिट करने के लिए विशेष नियमों को पालन किया जाता है, जैसे प्रोटोकॉल कहा जाता है, नहीं सुरक्षा कहा जाता है। अब कंप्यूटर नेटवर्क के महत्व क्या है? अब हम कंप्यूटर नेटवर्क का यूज़ करें उसका कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, तो अब उनके बात करें संचार है ना, एक दूसरे से जुड़े ना कम्युनिकेट करने का माध्यम है वो नेटवर्क के माध्यम से हो सकता है। अपन बात करते हैं कि कोई भी बिजनेस बने उसमें नेटवर्किंग ज़रूरी है। आज के युग में देखो वर्क फ्रॉम होम भी वो भी चल रहा है, नेटवर्किंग मार्केटिंग, उसमें वो भी एक नेटवर्क के कनेक्ट है, लेकिन वो एक वर्क फ्रॉम होम के बेस पे है, लेकिन उसमें ऐसे बोल सकते हैं कि वो मारवाड़ी में कि टेढ़ी खीर है, तो उसमें कोई मतलब नहीं है। उससे टॉपिक पर अपन कभी अलग बात करेंगे, लेकिन अभी बात करें नेटवर्क का उदाहरण दिया मैंने। संसाधन को साझा करना, प्रिंटर एंड फाइलें इंटरनेट के माध्यम से भेज सकते हैं, हार्ड कॉपी के रूप में अपन नेटवर्क के जरिए भेज सकते हैं। डाटा का आदान प्रदान तेज और कुशल वह वो कार्य करता है। अब कंप्यूटर नेटवर्क का भविष्य के बारे में बात करते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हो। नेटवर्क में एआई का उपयोग डेटा विश्लेषण और सुरक्षा में सुधार करने के लिए किया जाता है। डाटा में सुरक्षा और उसकी सुरक्षा की जांच करने के लिए इसका यूज होता है। और वर्चुअल क्वालिटी में देखें तो वीआर नेटवर्किंग का उपयोग करके दूरस्थ सहयोग और मनोरंजन के लिए किया जाता है। ये वर्चुअल रियलिटी के लिए इसका यूज होता है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इनका नेटवर्क का इम्पोर्टेंट का यूज होता है। तो दोस्तों आज की क्लास में अपन ने नेटवर्क के परिचय के बारे में बात करी है। दोस्तों मैंने आपको बताया कि मैंने जनरेटिव एआई की एक क्लास अपलोड की है, उस क्लास को अभी तक नहीं देखा तो जनरेटिव एआई के बारे में आप इंट्रोडक्शन ज़रूर लीजिएगा। उस क्लास को मैं कमेंट बॉक्स में लिंक पिन कर दूंगा, तो उस क्लास को ज़रूर से विजिट कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में नेटवर्क के अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि वो आने वाली क्लास सबसे पहले आपके पास पहुंचे, और अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज।